राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों के काम धंधा नौकरी चलते चलते अचानक बंद हो जाता है। अच्छा खासा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अचानक जो है सब बंद, पैसे आने का रास्ता बिल्कुल बंद। उनके भाग्य रेखा को चेक करना चाहिए। ये जो जीवन रेखा है उसके बगल में ये भाग्य रेखा होती है। उस भाग्य रेखा में अगर कोई व्यक्ति जैसे जिसकी आयु है 28 है, 30 है, 35 है, तो ये यहां से 28 से 35 के बीच में आपको चेक करना चाहिए। जिस उम्र पड़ाव में अगर उसके भाग्य रेखा में अवयव का चिन्ह हो, अवयव माने सीधी एक रेखा जाना, ऐसे मुड़ के वापस जो गोला बन जाता है और सीधी हो जाती, चाहे गोलाई पे हो चाहे इस तरह के अवयव बने हो, तो वो समय, जितने समय के लिए वो समय होता है उसकी आमदनी बंद हो जाती है। अगर वो फैक्ट्री पे है, अपना बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल काम धंधा बंद हो जाता है। नौकरी पे है तो नौकरी उसके पास नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो उसको नुकसान हो रहा है, ये नुकसान क्यों हो रहा है, क्या वजह है। सारे ग्रहों के बारे में स्टडी करना है, लेकिन मैं आपको बहुत छोटा सा एक तरीका बताता हूं। मुख्यतः जो इसमें कारण होता है, ग्रह तो बाद में देखना, उसकी मस्तिष्क रेखा देख लेना। अगर उसकी मस्तिष्क रेखा पे इस तरह की ये चिन्ह अगर है, अवयव कहते, जैसे भाग्य रेखा में थी, अगर उसकी मस्तिष्क रेखा में ये चिन्ह है और वो उस आयु पे ही मैच कर रही, और अगर उस आयु में नहीं भी मैच कर रही है, उस आयु में ये चिन्ह के अलावा छोटा धब्बा भी क्यों ना हो, तो अपनी ही मूर्खता से बुद्धि की रेखा में, कहते हैं ना बुरा समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि खराब हो जाती है। जैसे रावण की बुद्धि खराब हो गई थी। जब बुरा समय आता है, जो उसने सूप रेखा की बात सुन करके अपनी अहंकार दी, ऐसे बुद्धि पहले खराब होती है। कभी भी बुरा समय आता है तो ऐसे नहीं आता है, ये मस्तिष्क खराब हो जाता है। तो वो अपनी ही गलती से वो स्वयं अपने नौकरी को छोड़ देता है। वो जो निर्णय होता है वो गलत हो जाता है। और कुछ लोगों के मस्तिष्क रेखा में कोई अवयव नहीं होता है, भाग्य रेखा में तो है, तो उनकी हृदय रेखा देखना। हृदय रेखा में मुख्यतः वो अपनी किसी प्रेमी प्रेमिका के कहने पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं, हृदय को चोट लगने से भी होता है, उसका कुछ अपमान हो जाता है। अगर हृदय रेखा में यह अवयव का चिन्ह है या उस जगह पर डॉट बने हुए हैं, बिंदु बने हुए हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिस कारण वो अपमानित महसूस करता है, उसको धोखा मिलता है, उसको जो है विश्वासघात उसके साथ होता है, तो वो स्वयं उसको छोड़ देता है। कोई बिजनेस कर रहा है, उसका पार्टनर ने उसको धोखा दिया, उसने उठा के बिजनेस बंद कर दिया। अब वो कहता मैं आगे जो है तुम्हारे साथ पार्टनरशिप पे तो नहीं करूंगा, चाहे मैं घाटे में काम कर लूं, मैं अपना अलग काम करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा धोखा। तो ये जो व्यक्ति की जो हृदय में चोट लगी, उसका उतने समय के लिए काम धंधा बंद हो जाता है, फिर वो अपना काम शुरू करता है। कुछ लोग व्यापार में पैसा मार देते एक दूसरे का, उस कारण भी उसको हृदय में काफी चोट लगती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मैंने विश्वास करके इतना पैसा दिया, इतना माल दिया, सब खत्म। नौकरी में हृदय लगा लेते, या उसका कोई जूनियर सीनियर जो उसका सबसे अपना करीबी होता है, उससे उसको चोट पहुंचती है, मानसिक चोट पहुंचती है, हृदय में अंदर चोट लगती है। या घर के उस समय कुछ वातावरण ऐसे हो जाते हैं, कई बार घर के बंटवारा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उस समय वो मानसिक स्थिति उसकी वैसी नहीं रहती, उसके हृदय में चोट लगी होती, तो वो काम धंधा छोड़ देता है, उसको या तो स्थानांतरण हो जाता है, तो उस कारण भी होता है। तो आपके भाग्य रेखा में अगर ये अवयव है, उसके साथ आपको देखना क्या चाहिए, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। लेकिन कुछ लोगों को काम धंधा मिलता ही नहीं, उनके भाग्य रेखा भी नहीं होती, तो सीधे देखना कोई शनि से कोई रेखा काट तो नहीं रही है,
प्रेत बाधा भी हो जाती है। और अगर कोई रेखा ही नहीं, मात्र 3 रेखा है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत पुरानी है, वो सारी रेखा खा जाती है। उसके सिर्फ 3 रेखा बचती है, ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मात्र ये 3 रेखा बचती है। थोड़ी बहुत अगर उसकी भाग्य रेखा बची होगी, वो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका अवयव से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आपके भाग्य में पैसा आना बंद हो जाए। पैसा निरंतर आता रहता है जब तक भाग्य रेखा बनी होती है। अगर नौकरी छोड़ भी देते तो कोई दूसरा रास्ता, आपसे पैसा आएगा। ये भगवान की दी हुई शक्ति होती है, जिसको भाग्य कहते हैं। भगवान का दिया हुआ वरदान, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। ये प्रसाद कोई ना कोई मार्ग बना करके आपके पास आ जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।